हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 31 फॉर क्लास 8 सोशल साइंस की बच्चों वर्कशीट है जो आपके लिए 5 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक रहेगा द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870s टू 1947। ठीक है, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। ठीक है, तो किस तरह से मास नेशनलिज्म मास नेशनलिज्म क्या होता है? एक पूरी जनता का आंदोलन, तो उसकी शुरुआत कैसे हुई? आफ्टर 1919 द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ग्रेजुअली बिकम ए मास मूवमेंट। 1919 के बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो है एक मास मूवमेंट हुआ। मास मूवमेंट वही जन आंदोलन हुआ, और उस जन आंदोलन में इट इन्वॉल्व पीजेंट, जो पीजेंट यानी फार्मर्स थे, वर्कर थे, ट्राइबल्स आदिवासी, स्टूडेंट्स, वुमेन, सभी इसका एक हिस्सा बन गए। देयर वॉज ऑल्सो द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इट, और सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट इसका रहा वो किसका था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ आपको याद रखना होगा। 18 जुलाई 1914 को वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, और 11 नवंबर, ठीक है बेटा, 11 नवंबर 1918 तक ये वर्ल्ड वॉर चला था। और इस वर्ल्ड वॉर का बहुत गहरा इम्पैक्ट था मास मूवमेंट में, जो कि इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हुआ। अब इसमें आगे देखते हैं। देखिए, इट लेड टू द ह्यूज राइज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इससे क्या हुआ? 1918 जब ये वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो इसमें डिफेंस जो है, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश हैं, उन्होंने भी वर्ल्ड वॉर में अपना इन्वॉल्वमेंट किया। उससे क्या हुआ? सैनिकों की ज़रूरत हुई, और जो डिफेंस है उसके ऊपर बहुत सारा खर्चा भी किया गया। और ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है उसके ऊपर बहुत खर्चा किया। उससे क्या हुआ? द गवर्नमेंट इन टर्न इंक्रीज टैक्सेस ऑन द इंडिविजुअल इनकम एंड बिजनेस प्रॉफिट। और गवर्नमेंट ने क्या किया? जो टैक्स हैं, इनकम के, बिजनेस प्रॉफिट है, उन सब के ऊपर टैक्स जो है वो बढ़ा दिया। अब टैक्स बढ़ाने से क्या होगा? टैक्स अगर बढ़ा दिया है तो जो आम पब्लिक है वो परेशान होगी। ठीक है, सो हुआ यही कि उनके खिलाफ आम पब्लिक भी खड़ी हो गई। इंक्रीज मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड द डिमांड फॉर वॉर सप्लाई लेड टू शार्प राइज इन प्राइसेस। तो इसमें क्या हुआ? मिलिट्री के ऊपर एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया, वार सप्लाई में जो डिमांड है वो बढ़ गई, जिससे जो कॉमन थिंग्स हैं उनकी जो प्राइस है वो बढ़ गई। ठीक है, increased demand of industrial goods and declining import from other countries into India gave Indian industries the opportunity to expand। जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, यानी सामान जो बाहर से आता था कंट्रीज से, वो आना बंद हो गया वर्ल्ड वॉर के बाद। और इससे क्या हुआ कि जो लोकल इंडस्ट्रीज थी, यानी इंडिया के अंदर ही जो उद्योग था, जो इंडस्ट्रीज थी, उनको एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन मिला। ठीक है, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है डिमांड वो बढ़ती चली गई, और जिसके कारण जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडियन इंडस्ट्रीज, उनको एक्सपेंड होने का मौका मिला। द वॉर ऑल्सो रिजल्टेड इन द रिक्रूटमेंट ऑफ सिपाही इन द आर्मी हु वर सेंट टू सर्व अब्रॉड। ठीक है, सो इसमें क्या हुआ कि जो वर्ल्ड वॉर के चक्कर में बहुत सारे जो सिपाही थे उनको अब्रॉड भेजा गया था, दूसरे देशों में लड़ने के लिए भेजा गया था। और आफ्टर कमिंग बैक दे एक्सपोज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इम्पेरियलिस्ट पावर्स एंड अपोज्ड द कॉलोनियल रूल। और वहाँ पे देखिए, दूसरे देश में जो सिपाही हैं वो चले गए। अब वहाँ पे उन्होंने देखा कि किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन को उन्होंने कैसे जो है, जो इम्पेरियलिस्ट पावर हैं जिन्होंने दूसरे देशों पर कब्जा किया हुआ है, कैसे लोग उनके अगेंस्ट लड़ रहे हैं, कैसे अपना हक मांग रहे हैं, और कैसे वो कॉलोनियल रूल क्या होता है कि दूसरे देश पे कब्जा करना। जैसे इंडिया के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसने कब्जा किया हुआ था, ब्रिटिश कंपनी ने। तो इस चीज़ को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक तरह से यहाँ से बढ़ावा मिला उन्होंने उन चीज़ों को कि कैसे दूसरे देश में लोग इन चीज़ों को अपोज कर रहे हैं, क्या लॉज हैं, वो सब कुछ उन्होंने आके एक्सप्लेन किया, जिससे कि लोग जागरूक हुए और मास, जो आप कह सकते हो कि मास रिवोल्ट हुआ उनके खिलाफ।
By the Russian Revolution of 1917, the struggles of peasant and worker and ideas of socialism circulated widely, inspiring Indian nationalists. इससे क्या हुआ कि देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1917 की रशियन रेवोल्यूशन, रूस की जो एक रेवोल्यूशन था वो बहुत इंपॉर्टेंट, इतिहास की एक बहुत ही बड़ी रेवोल्यूशन है रूसियन रेवोल्यूशन। उसमें जो रेवोल्यूशन में पीजेंट वर्कर जो है वो सब उन्होंने जो रूस है उसके खिलाफ क्या किया था, आंदोलन किया था। और वहाँ से जो सोशलिज्म के आइडियाज़ हैं वो पूरे आप कह सकते हो वर्ल्ड में फैल गए थे, जिससे भी बहुत ज़्यादा जो इंडियन नेशनलिस्ट हैं वो क्या हुए, वो इंस्पायर हुए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को जड़ से उखाड़ने के लिए। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे बेटा कि किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रिस्पॉन्सिबल था। दूसरा क्या था, एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो गया मास रिवोल्ट का, दूसरा रशियन रेवोल्यूशन हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है इस दौरान कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंड किसको मिला, इंडियन जो इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, उनको सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन इस टाइम के ड्यूरेशन में मिला। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिशर्स कॉल्ड एज मास मूवमेंट आफ्टर 1919। ठीक है, तो 1919 जो है इसमें इसके बाद ब्रिटिश जो है क्या हुआ, स्ट्रगल वो मास मूवमेंट बन गया। क्यों, तो हमने अभी ऊपर पढ़ा, यहीं से आप इसका आंसर लिख देंगे, बिल्कुल डायरेक्ट दिया गया है। आफ्टर 1919 द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ग्रेजुअली बिकम ए मास मूवमेंट। इट इन्वॉल्व पीजेंट वर्कर ट्राइबल स्टूडेंट एंड वुमेन। ठीक है, देयर इज ऑल्सो द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इट। तो यहाँ से आप इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द एक्सपेंशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। तो कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है उसने हेल्प की एक्सपेंशन इंडियन इंडस्ट्रीज को एक्सपेंशन करने में। तो देखिए इंक्रीज जो है, इंक्रीज की जगह आप बस इंक्रीजिंग लिख दीजिएगा बेटा, इंक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, उसके बाद बस यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट हो जाएगा। इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स एंड डिक्लाइनिंग इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज इनटू इंडिया गिव इंडियन इंडस्ट्रीज द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड करने की अपॉर्चुनिटी दी। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले सकते हो, जैसे अभी कोरोना टाइम में हमारे देश में पीपी जो किट हैं कोरोना के बचाव के लिए, जो हमारे वॉरियर्स थे, डॉक्टर्स थे, नर्सिस थी, उनके लिए पीपी जो किट थी वो नहीं थी अवेलेबल। ठीक है, अब बाहर से भी नहीं आ रही थी, तो क्या हुआ, हमारे देश में ही उसका जो है प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप कह सकते हो कि जब हमें चीज़ बाहर से नहीं मिल रही है तो हम उसको खुद से अरेंज करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा ही उस टाइम पे हुआ जिससे इंडियन इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है What was the impact of First World War and Russian Revolution of 1917 on the national movement of India? तो बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या जो रशियन रेवोल्यूशन था उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, तो यहाँ से लिख देंगे बाय द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 द स्ट्रगल ऑफ पीजेंट एंड वर्कर एंड आइडियाज ऑफ सोशलिज्म सर्कुलेटेड वाइडली इंस्पायरिंग इंडियन नेशनलिस्ट। तो बहुत ज़्यादा सोशलिज्म जो आइडियाज थे वो सर्कुलेट हुए। तो आप यहाँ से लिखेंगे बाय द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 एंड आप इसमें डाल दीजिएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, बाय द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द स्ट्रगल्स ऑफ पीजेंट एंड वर्कर एंड आइडियाज ऑफ सोशलिज्म। तो ये जो है कंप्लीट आप लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बेटा। तो ये आपकी वर्कशीट होती है कंप्लीट, और अपनी वर्कशीट को अपनी टीचर से चेक कराइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मुझे सपोर्ट करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।